इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी ईस्टर्न जर्नल और मैं हूं आपके साथ मुकेन नंबर। दर्शकों, ये माना जाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। आए दिन हमारे राज्य में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार के दौरान अगर हम किसी से वार्तालाप करते तो हम त्योहारों की महत्वपूर्णता के बारे में अगर किसी से पूछताछ करते तो हर एक का जवाब यही होता है कि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए, महत्वपूर्णता दर्शाने के लिए और साथ ही साथ पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ये हुई संस्कृति की बातें। लेकिन जब भाषा के बारे में अगर बात किया जाए तो आमतौर पर आज के दौर में एक फरातेदार अंग्रेजी बोलते तो हर कोई वाहवाही करने लगते। लेकिन आपको बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये पूछेंगे कि क्या आपको अपनी भाषा आती है, जो कि बेहद महत्वपूर्णता वाली बात होती है। जब भाषा के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो एक बहुत ही खास मेहमान है जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनको आपने फेसबुक में एक आबो तानी लैंग्वेज चैनल नामक पर देखा होगा। आपको इनसे मैं रूबरू करवाने वाली हूँ। इनका नाम है डॉक्टर गामिया बाकी गरम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईस्टर्न जर्नल चैनल पर। थैंक यू ईस्टर्न जर्नल चैनल मुझे बुलाने के लिए। अ, आपने मुझे बुलाया, ये काबिल समझा। इससे पता चलता है कि आपका चैनल जो हमारा अब तने का रीति रिवाज को लेके, लैंग्वेज को लेके आप कितना सीरियस है। तो आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं इसके लिए आपको थैंक्स देता हूँ। जी सर। और सर, हमने तो आपको देखा है और बाकी कई दर्शकों ने भी नहीं देखा, कई लोग आपको नहीं भी जानते होंगे। तो सबसे पहले, खैर आगे मैं इसके बारे में और विचार विमर्श करूंगी आबो तानी लैंग्वेज के ऊपर। पहले आपके बारे में सर जानना चाहूंगी क्योंकि मुझे आपके साथ आज बैठने का मौका मिला है। तो इसके अलावा आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं तो एक साधारण सा अपर सुबनसिरी गिबा सर्कल का एक लया विलेज से हूँ। मैं बचपन से बस्ती में गुजारा हूँ और स्कूल जा जाके फिर कॉलेज चला गया। मैं वेटनरी में पढ़ के फिर अभी वेटनरी डिपार्टमेंट में एक माइक्रोबायोलॉजी डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी निर्जुली में काम करता हूँ। लेकिन बचपन से जब बस्ती में ग्रो अप हुआ हूँ, माँ पिताजी एकदम कल्चरली रूटेड है, तो इसलिए बचपन से अपना रीति रिवाज को लेकर थोड़ा सीरियस रहता हूँ। तो इसलिए माइंडसेट पहले से वही है कि कुछ भी करो, अपना रीति रिवाज कल्चर को लेके थोड़ा काम किया जाए। इसलिए ये एक दिन में नहीं होता, ये एक महीना में नहीं होता, आपका माइंडसेट से होता पहले से। एक आइडियोलॉजी पहले से होना पड़ता है, तो वो आपका हर दिन का एक्टिविटी आपको उसी नज़र से देखता है। तो वो आप हमेशा रिकॉर्ड में रखता है, उसके ऊपर स्टडी करके, उसके ऊपर एनालिसिस करके फिर आप इसको एक समाज के सामने एक अपना व्यू लेके रखता है। तो इसलिए मैं ये काम करके, इससे पहले भी मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 2011 को भी ये तागिन आगम इसमें भी लिखा है, तागिन तानी एथनिक लैंग्वेज बोल के एक किताब बनाया था। ये एक टेक्निकली इतना क्या नहीं है, एक वर्ड का लिस्ट है, एक प्रोटोटाइप टाइप का है। तो इसको बना के मैंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। जिसने डोनेशन करने के लिए कोशिश किया, डोनेट भी किया। फिर इसके लिए इसको इसको अपग्रेड करके ये फिर 2013 को हिमालयन पब्लिशर के थ्रू से थोड़ा टेक्निकली इसमें ग्रामर पूरा लगा के इसमें टेक्निकली लिखा, और इसको ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिलता है, स्टेट लाइब्रेरी में मिलता है। इसको फिर 2013 को मैंने पब्लिश किया। फिर उसका बाद ये अभी 2023 10 साल के बाद ये कंटिन्यूस काम चल रहा है। 10 साल के बाद फिर मैंने ये प्ले स्टोर में मिलेगा, मैंने ऐप भी बनाया है। ये ऐप भी है आपको। इसमें ऐप में ये लिखा तो है तागिन डिक्शनरी बोल के, लेकिन इसमें पूरा अबू तंजी का जितना वर्ड है, मैं जितना जानता हूँ उसको लिखा गया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलते रहेगा। क्योंकि अभी मेरा डाटाबेस 10 साल 15 साल का काम है और अपग्रेड होते रहेगा, और ये कंटिन्यूस है। तो इसको लेके मैं अभी रीच चाहिए, तो इसलिए मैंने एक फेसबुक पेज खोला था, आबू तनी लैंग्वेज बोल के। तो आप सब ने उसको प्यार दिया, और ईस्टर्न जर्नल ने भी मुझे पहचाना, बुलाया, इसके लिए थैंक यू। सर, ये जो आबोतानी जो लैंग्वेज की जो आपकी पेज है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी? मेरा काम तो पहले से बहुत साल से आपसे आपको दिखाया, लेकिन पेज तो अभी ज़्यादा नहीं, 9-10 महीना ही हुआ, और वीडियो भी ज़्यादा अपलोड नहीं हुआ। वो 10-15 वीडियो ही अपलोड हुआ, क्योंकि इतना फुर्सत मिलता नहीं। क्योंकि मैं अपना डिपार्टमेंट में काम बिजी रहता, लेबोरेटरी टेस्टिंग को देखता हूँ, उसका सर्वेलेंस है, डिजीज डायग्नोस्टिक को देखता हूँ, इसमें कुछ रिसर्च वर्क है उसको भी देखता हूँ। तो मेरा थोड़ा बिजी रहता है डिपार्टमेंट में, इसलिए इतना महीना के बाद भी आपको सिर्फ
10 जैसा 15 जैसे वीडियो सिर्फ अपलोड है और इतना फुर्सत मिलता है। लेकिन मैं जब भी मौका मिलता हूँ वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम समझ सकें कि ये जो अबू तनी जो है एक यूनिक पॉपुलेशन है, एक यूनिक ट्राइब है जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से अलग है। हमको ये समझ में आना है, लेकिन अभी अभी बहुत न्यू हम लोग जो न्यू जनरेशन है ये चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल, रुकावट के लिए माफ़ी चाहूँगी। जैसे कि आपने अभी कहा आबोतानी लैंग्वेज, ये आबोतानी, ये इसके अंदर कितने सारे, जैसे कि हमारे यहाँ अलग-अलग तरह के विभिन्न जनजाति है अरुणाचल प्रदेश में, तो किन-किन ट्राइब्स इस आबोतानी क्लैन के अंदर आते हैं? मैं तो ये ट्राइब सिस्टम को नहीं मानता। मेरा विचार में अबू तनी ही एक ट्राइब है। जी। देखिए ट्राइब का डेफिनेशन क्या है? ट्राइब इज ए यूनिक पॉपुलेशन having common character, common language and common culture that is distinct from a nearby population। यानी कि एक पॉपुलेशन जो लैंग्वेज और कल्चर से एकदम यूनिफॉर्म होता हो और वो नियर बाई पॉपुलेशन से अलग होता हो, दैट इज अ ट्राइब। लेकिन आप अरुणाचल के जो ट्राइब को देखिए, हमारे जो अबू तनी का जो पीछे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ट्राइब बना के रखा हो, हम ईस्टर्न साइड से आपको शुरू करता बताता है कि ट्राइब का डेफिनेशन फुलफिल करता है क्या। अब जैसे कि अब हम जो ईस्टर्न साइड का जो पानी ग्रुप को बोल रहे हैं कि आदि ट्राइब बोल रहा है, जैसे आदि में भी यूनिफॉर्म नहीं है। मिसिंग मिन्योंग, मिसिंग असम का मिसिंग मिन्योंग, ये सिमिलरिटी बहुत है। पासी पादम में सिमिलरिटी बहुत है। आप ऊपर में कारको जाओ फिर थोड़ा डिफरेंस आते जाता है, फाइलिबो जाओ फिर असिंग में जाओ और थोड़ा अलग होते जाता है। फिर उसके बाद मिलांग में जाओ फिर अलग अलग होते जाता है। वो दिस सिमिलरिटी विद इन ट्राइब में है। तो वो वो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बचपन में हम लोग, जैसे कि मेरा वो हम अभी 45 ईयर्स का हो गया, लेकिन जो आज से 90s का समय में हम लोग भी लोकल चीज़ को आदि बोलता था। आदि अम्बिन बोलता था, आदि सार बोलता था, आदि टीचर बोलता था। आदि सार मतलब आदि नी को बोलता था। यानी कि हम खुद को, यानी कि एक लोकल मतलब एक ट्राइब, एक एबोरिजिन। तो हम लोग बोलते हैं आदि मतलब एक्चुअली क्या है कि ये आदि तो एक्चुअली आदिवासी, आदि मानव, आदि का आदि एक संस्कृत वर्ड। तो मैं बोलता हूँ जब ऐसा आदि एक संस्कृत वर्ड है उस समय जो आया हुआ रखा होगा ट्राइबल को। लेकिन मैं किसी फ्रेंड को, इससे यंग दोस्त को बोलते हैं आदि तो ओरिजिनल वर्ड अपना आया का वर्ड है बोलता है। अभी होता होगा तो हमको पता नहीं है। तो सेम सो ये चीज़ जो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म लैंग्वेज, यूनिफॉर्म कल्चर, वो वहाँ फेल हो गया। तो एक ट्राइब तो नहीं बनता है। अब सेम इस तरफ और वेस्टर्न साइड में है। अब गलो में ले लीजिए, गलो क्या यूनिफॉर्म है क्या? तो क्या डेफिनेशन ऑफ वन ट्राइब को फुलफिल करता है क्या? लेकिन नहीं करता है। जैसे कि आपका जो वो एरिया में थोड़ा अलग बोलता है, आपका कंबा एरिया में थोड़ा अलग बोलता है, आपका नीचे में बामा बासर एरिया त्रिबिन से लेके लिकावली एरिया में थोड़ा अलग सा बोलता है। तो इसलिए दो भाग में बताया गया, लारे भाषा और नॉन लारे भाषा बोल के डिवाइड किया गया। तो अभी देखिए लारे भाषा क्या चीज़ है। हम लोग जैसे कि ऊपर वाला जो पूगो एरिया में कंबा एरिया में बोलते हैं मिलना ये काला ये बोलते हैं, मिलना ये काला ये दोला ये डालता है। नीचे वाला मिलना रे दला रे काला रे, इसको बोले ला रहे। लेकिन ये ला रहे सिर्फ बामा बसर में नहीं है, अपर सुबनसिरी कामले एरिया पूरा ला रहे है एक्चुअली। हम भी बोलते हैं लारे बोलते, हम भी मिलना रे बोलते हैं, वो मिलना रे वो दला रे वो काला रे, हम भी तो बोलते हैं। लेकिन हम तो जो डेफिनेशन का अनुसार हम तो गलो नहीं है। लेकिन हम फिर क्यों मिलना रे बोलते हैं, काला रे बोलते हैं। अपर सुबनसिरी लोअर बेल्ट पूरा वही बोलता है, कामले एरिया पूरा मिलना रे काला रे बोलता है। यानी कि उसी का डेफिनेशन के अनुसार अपर सुबनसिरी का पॉपुलेशन, कामले एरिया का पॉपुलेशन सब ला रहे हैं। इसलिए तो वो डेफिनेशन ऑफ ट्राइब जो गलो ट्राइब बोलता है वो फुलफिल नहीं होता है, वो ट्राइब पॉपुलेशन। उसका बाद जो जो आपका ट्राइब नेम क्या चीज़ है, ट्राइब नेम जो कैसे रखा गया। जैसे कि अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब गालों को बोलेगा तो हम लोग जो उसको हम लोग न्योगा गाना बोलते हैं। न्योगा गाना मीन्स आदमी इधर उधर कुछ लेन देन के लिए घूमने वाला को न्योगा गाना बोलते हैं। न्योगा गा कर तो क्या करके घूमता है, हम कुछ ढूंढ रहे इधर उधर काम करके घूम रहे हैं, यानी न्योगा गा कर नाम। तो न्योगा गाचा नाम, न्योगा गालो नाम, न्योगा गा कर नाम, गालो नाम मीन्स कुछ ढूंढ के या कुछ लेन देन के लिए नीचे आया। न्योगा मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी एक्चुअली क्या रूट उसमें वो उधर का जो एरिया वेस्ट सियांग एरिया में क्या डेफिनेशन रखा वो हमको पता नहीं। लेकिन मेरा विलेज में जो हम लोग जो न्योगा गालो नाम बोलता है, न्योगा गा कर नाम, जो किसी चीज़ को इधर लेन देन के लिए जो
आना जाना करते, इसको हम लोग न्योगा गा करना बोलते हैं, यानी कि न्योगा गालो नाम, यानी कि माइग्रेटेड डाउन। तो सब पॉपुलेशन एवरीबॉडी इज माइग्रेटेड डाउन, यानी कि एवरीबॉडी इज गालो। तो गालो बोल के कोई यूनिक पॉपुलेशन तो नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ गालो भी यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक ट्राइब कैसे बन गया? तो अब ऊपर ऊपर जाइए तागिन में। तागिन का जितना अपर बेल्ट है, जितना तालिया से लेके गिवा सर्कल से लेके आपका चेतन नीलिंग सर्कल, वो सब कुरुम कुमे करा दे, 89% सेम लैंग्वेज, सेम भाषा। पुजारी भी आपस में एक्सचेंज होके हम यहाँ में बोलने से कुरुम कुमे का पुजारी ढूंढ के हम पूजा कराते, क्योंकि चैंटिंग सेम है, सेम टू सेम। तो वहाँ फिर नीचे बेल का, दापुरिजो आसपास का, कामले बेल का, फिर दुमपुरिजो का और वेस्ट सियांग का फिर सेम टू सेम है। तो इसमें फिर डेफिनेशन ऑफ वो तागिन कहाँ फुलफिल हो रहा है? वहाँ भी तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हुआ है। सेम आइए इस तरफ पपुम पारे कुरुकुमे करा दी, तो वो अपर सुबनसिरी सेम टू सेम होता है। आपका पापुम पारे में जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो बहुत शॉर्ट से वो बोलता है, जैसे कि हम बोलेंगे दतेला बोलने से, तेतला बोलने से, काके पीके बोलने से, पापुम पारे बोल देतल तेतल बोल, इतना शॉर्ट में बोलता है। तो वो दो यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? और उसके बाद आपका जो सेपा में जाएगा, तो सेपा की जो भाषा है फिर वो थोड़ा ओ हम लोग जहाँ आज यूज़ करते हैं वो ज़्यादा ओ यूज़ करता है, दोमोन कोमोन बोलता है। और दोमोन कोमोन फिर कौन सा बोल रहा है? सी ओमिका जो पॉपुलेशन है, अवतानी ग्रुप का पॉपुलेशन, वो भी ज़्यादातर ओ यूज़ करता है, कोमोन दोमोन तोमोन बोलता है। वो सेपा का भी सेम पॉपुलेशन सेम यूज़ करता है, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द कुरुकुमी से पपम भर भाषा से फिर अलग है। और ये कोमोन दोमोन, फिर दापुरुजा का दुमपुरुजो का कुछ ग्रुप है वो भी सेम बोलता है, कोमोन दोमोन तोमोन वो यूज़ करता है। तो कोई भी जो आज का अभी जो निशी तगिन गालो बोलता है, कोई भी वर्ड जो है डेफिनेशन ऑफ ट्राइब को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल पूरा तानी ग्रुप को लिया जाएगा तो तानी जो वर्ड है, अब वो तानी ग्रुप दैट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ ट्राइब, बिकॉज तानी पॉपुलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तानी ग्रुप जो देखो असमीज से अलग है, आपका उधर का ईस्टर्न साइड में देखिए मिसमी से तोतिल अलग है, आपको आपका यहाँ में आपका ये उस तरफ से तोतिल हम लोग भाषा अलग है, तिब्बत साइड में जाने से तिब्बत भाषा से हमारा अलग है। यानी कि दुनिया का 800 मिलियन पीपल से है, भारत का इंडिया का 150 करोड़ पॉपुलेशन, नॉर्थ ईस्ट का 4 करोड़ पॉपुलेशन में से ये हम लोग आसाम का मिसिंग 6-5-6 लाख होता होगा, हम लोग अरुणाचल का जो तानी ग्रुप है ये भी 4-5 लाख 5-6 लाख होता है। ये 12 लाख पॉपुलेशन जो है एक टोटली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन है, जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया में कभी भी ये वर्ड यूज नहीं कर रहा है। तो ये तानी ट्राइब वर्ड इटसेल्फ इज ए ट्राइब, लेकिन हम ये बीच का जो छोटा छोटा रखा हो गया है, आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज ये एक ट्राइब ही नहीं है, ये एक इसका सब ट्राइब बोल सकता है। जी सर, आपका ये कहना है कि आप ट्राइब में बिलीव नहीं करते, आपको लगता है कि ये आबोतानी के अंदर ही हम सभी आते हैं, हम हाँ, सबके भाषा एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो आपके जो चैनल में आप आबोतानी लैंग्वेज में जो भी कंटेंट डालते हैं, हर एक ट्राइब्स के लोग देख सकते हैं, उससे हाँ सीख हाँ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ जी अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैं जो बोलता हूँ, मैं बोल रहा मेरा जो एक्सेंट है, मेरा बोली जो है वो अपर सुबनसिरी का, दिवा सर्कल का, लया विलेज का जो बोली है एग्जैक्टली उसी का बोली है। जी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आसपास में मेरा जितना नॉलेज है, मैंने उतना साल में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, तो उस कम्युनिटी में क्या वर्ड यूज़ कर, उस कम्युनिटी को वो क्या एक्शन में बोलता है, सेम वर्ड को, वर्ड वही है, रूट वही है, लेकिन एक्शन जो थोड़ा चेंज होता है, मैं उसका डिफरेंस को थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूरा जानता हूँ, ऐसे नहीं, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो रूट वर्ड सेम है, बस उसको हम पहचाने। और जो मतलब हमसे भी बेहतर लोग हैं, हमसे भी ज़्यादा जानता है वो इस मुहिम में, ये जो कैंपेन में जोड़ के हम लोग आगे बढ़ के आदमी को, आने वाले जनरेशन को समझाना है कि कोई निशी तकिन गालो बोल कोई ट्राइब ही नहीं है, क्योंकि जो ट्राइब डेफिनेशन ऑफ ट्राइब फुलफिल नहीं होता है कोई, लेकिन एज अबू तनी एक ट्राइब है, उसको हम आगे ले जाना बोल के एक पेज खोला है।
जी, बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, आज के दौर में युवा पीढ़ी अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा तो पहन लेते हैं, उन पर नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन जब बोली की वक़्त आते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिसको अपनी भाषा बोलनी आती जी है जी जी। और उन दौरान जब हम पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है, हमारे माता-पिता ने नहीं हमें सिखाया या फिर हमारे आस-पड़ोस में घर में बोली नहीं जाती। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो पेरेंट का ही प्रॉब्लम है, मेरा भी खुद का प्रॉब्लम है, मेरा घर में भी ये इशू है, क्योंकि हम लोग जितना भी कोशिश करने से भी जितना घर में जो मेहमान आता है, घर में जो भाई बहन लोग रहते हैं, वो वही सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, कोरियन वाला। ये हम भी परेशान होके, इसलिए हम भी इसी में जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हम भी एक विक्टिम है इसमें। मेरा बच्चा लोग भी बचपन में बोल रहे थे, स्कूल जाने के बाद बोलता नहीं है। ये एक चीज़ है, जो बोर्डिंग स्कूल का भी एक असर है। सब लोग एक कंपटीशन बन गया कि मेरा बच्चा भी हॉस्टल में रखना, हॉस्टल में रखना। एक्चुअली प्राइमरी लेवल में हॉस्टल में रखने से कुछ होता भी नहीं है एक्चुअली। वो जो थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल तक बच्चा को समझ में आता है हॉस्टल में रखने से क्या वैल्यू है, लेकिन प्राइमरी लेवल में किसी को हॉस्टल रखना, बच्चा का ग्रोथ का भी प्रॉब्लम होता है, मोरल डेवलपमेंट भी इतना नहीं होता है, वो जस्ट स्ट्रेस होता है। और उसका बाद सबसे बड़ा लॉस होता है हमारा कल्चर का, जी, माँ बाप का बिल्कुल। कल्चर का, जो घर में क्या होता है वो पता ही नहीं चलता है। बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर वो रूट से एकदम कटअप हो जाता है, क्योंकि वो उसका नर्चरिंग पीरियड होता है, घर का कल्चर का नर्चरिंग पीरियड होता है, घर में जो भाषा बोलना वो सीखता ही नहीं है। तो इसलिए हमारा जो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू है। और ये जो हम जो बोलते हैं तो कपड़ा को लेके, अ, कपड़ा तो कोई लाल कपड़ा पहन लेने से कोई दागिन नहीं बन जाते, सफ़ेद कपड़ा लगा लेने से कोई घालो नहीं बन जाता। कपड़ा इज मेड वन। ये जो कपड़ा डिजाइन चेंज होते रहते हैं, एक डायनामिक, ये कोई कल्चरल सिंबल नहीं है एक्चुअली। आदमी सोचता है कि हम सफ़ेद वाला तंगो गालो लगा ले, हम गालो हो गया। एक ब्लैक वाला तंगो लगा ले, हम आदि हो गए। एक लाल लगा ले, मेरून वाला हम तागे। ऐसा नहीं होता, ये दिस इज मैन मेड, दिस इज आर्टिफिशियली मेड। वो तो आप एकता में विश्वास हम करते हैं आई इन बिलीव इन, सब रंग-बिरंगी ये सब वेशभूषा में? मतलब ये जो आइडेंटिटी है ना, वो आर्टिफिशियल क्रिएट किया जा रहा है। देखो क्या हो रहा है, मतलब आदमी ब्लैक पहनता है तो मतलब इस यहाँ का आदमी ब्लैक पहनेगा तो चलो हम लोग सफेद पहनेगा, मतलब जबरदस्ती ब्लैक मतलब डिस्टिंग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल डिस्टिंग किया जा रहा है। अच्छा, तब तो वैसे यहाँ का आदमी लोग सफेद पहनेगा, चलो अपर से लाल मेरून पहनता है, तो अपर से मेरून पहनता है, चलो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप पहनता है, एक ग्रीन पहनता है। ये कोई कल्चर नहीं है, ये बनावटी वाला है। और इसका स्टोरी जस्ट 20-30 ईयर्स पहले का सिर्फ है, कल परसों बनाया गया कपड़ा है। और इसकी ये हमारा अभी ये हमारा आइडेंटिटी बनने जा रहा है, ये नकली आइडेंटिटी है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि ये हमारी पहचान है, ये ड्रेस हमारी पहचान है, ये गीत हमारा पहचान, उन्हें ऐसा लगता है सर। गीत पहचान हो सकता है अगर वो रूट, अगर लिरिक अच्छा से लिखा गया तो। अगर रिमिक्स करके इसमें इंग्लिश हिंदी डाला गया तो वो पहचान नहीं हो सकता। गीत गीत तो एकदम माध्यम है, जो गाना जब लिखा जाता है, पुराना जो अच्छा लिरिक्स है, जो बहुत सुंदर से, जिसका एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में जिसका वैल्यू होता होगा, मीनिंगफुल, वो तो श्योर है कल्चर को आगे ले जाता है, भाषा को। लेकिन कपड़ा पहन के हम ये है बोलना, वो नहीं। उससे ज़्यादा अब भाषा बोलना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब भाषा तो बोलेगा नहीं, भाषा तो जानेगा नहीं, सीखेगा नहीं, लेकिन हम कपड़ा लगा के, एक गलों तंगो लगा के, हम ये है बोल के फेसबुक में पोस्ट करेंगे, बीइंग आई एम प्राउड ऑफ दिस एंड दैट। अबे क्या प्राउड ऑफ है? एवरीबॉडी इज प्राउड ऑफ योर ओन कम्युनिटी। ये जो मेंटेलिटी है ना, वो थोड़ा सा बदलना है हम लोग को। जी, बिल्कुल। तो सर एक घर में माहौल में भाषा सीखने के लिए माता-पिता का भी बराबर योगदान होना चाहिए, आपका ये कहना है? और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी हमारी अपनी उपभाषा, बोली को सीखने के लिए बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कोई ऐसे आपको अभी तो लगता है? एजुकेशन सिस्टम में सरकार भी उसमें बहुत साथ दे रहा है। हमारा जो लैंग्वेज है, अ, सरकारी सिस्टम में इसको थर्ड लैंग्वेज कहा जा रहा है, जबकि वो सिस्टम में फर्स्ट लैंग्वेज होना फर्स्ट चाहिए। लैंग्वेज हाँ, होना चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम ऐसे है कि इसको थर्ड लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। इसको फर्स्ट लैंग्वेज हमको ये चेंज करना है। अपना फर्स्ट लैंग्वेज है, मेरा मदर टंग है, वो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेगा बोलना चाहिए। वो इंग्लिश कैसे मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी कैसे मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है? लेकिन सरकारी सिस्टम ऐसे है कि मतलब वो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, मेरा अपना ही भाषा थर्ड लैंग्वेज हो गया। ये कॉन्सेप्ट सरकारी सिस्टम को आप देख लीजिए तो कैसा सिस्टम है। तो हमको अपना भाषा को ही फर्स्ट लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करना है, अभी कर भी रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट थर्ड लैंग्वेज बना के कॉन्सेप्ट कर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी अपना हर कम्युनिटी लेवल में भी अपना अपना लेवल में भी, प्राइमरी लेवल में इंट्रोड्यूस हो गया है। हम लोग उसमें, जैसे हम लोग अपना अपना सुबनसिरी बेल में हम लोग कर ही रहा है। स्कूल में 4, 5, 6 में हम लोग ने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसा करके जिस दिन वो माइंडसेट चेंज होगा, हम लोग ओल्ड कम्युनिटी लेवल जो है यूनिफॉर्म बना के वर्ड को पूरा, जैसे कि एक वर्ड होता है सिनोनिम्स,
जैसे कि आप एक इंग्लिश वर्ड का, जैसे कि हिंदी वर्ड का एक पर्यायवाची शब्द होता है, एक शब्द का अनेक शब्द होता है। इंग्लिश में भी एक वर्ड का सिनोनिम्स बहुत होता है। अब एक वर्ड का पूरा सिनोनिम्स को इंग्लिश में मेमोराइज कर सकते हैं। अब अपना तन्य भाषा में एक वर्ड का 10 वर्ड क्यों मेमोराइज नहीं कर सकेंगे? सिंपल सा चीज़ है। मान लो हम खाना को हो गया अपिन, अपिन कौन बोलता है? अपिन सेपाक आदमी अपिन बोलता है, जीरो का पॉपुलेशन जो अपिन बोलता है, इस सियांग का आदमी और मिसिंग लोग अपिन बोलता है। रेस्ट ऑफ द तानी पॉपुलेशन जो अचिन बोलता है, असेन बोलता है, या दगम बोलता है, दोकी बोलता है, या माम भी बोलता है। तो इसको हम सिनोनिम्स क्यों नहीं बना सकते? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ऐसा करके, ऐसा बहुत वर्ड होता होगा जिसको हम, जैसे कि रास्ता हो गया, रास्ता को एक बोलते हैं लंब हो गया, लंब का बदा बोल रहे हैं। एक तो लाउंग हो गया, लमदा हो गया, लामते हो गया। तो इसको हम सिनोनिम्स बना के, अब इंग्लिश में इतना हजारों सिनोनिम्स को मेमोराइज करते हैं, हिंदी का प्रायवाची शब्द का मेमोराइज कर, लेकिन अब तनी भाषा का आप सिनोनिम्स में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ये तो अपना माइंडसेट को ये बदलना है। तो हमको सिनोनिम्स करके ही तनी लैंग्वेज को डेवलप करना है आगे। जी बिल्कुल सर, आज के दौर में बहुत हमें ये देखने को मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग, इंग्लिश ग्रामर की किताब कोई लिखते, लेकिन ऐसे पहली बार देखने को मिल रहा है कि अपनी भाषा के ऊपर आप बड़े ज़ोर डाल रहे हैं, लगातार फेसबुक में भी कंटेंट बना रहे हैं, और आपने अभी भी दर्शाया कि आप किताब और साथ ही साथ आपने तानी लैंग्वेज पर ऐप भी बनाए। तो सर, और एक बार फिर से पूछना चाहूँगी विस्तार से कि वेटनरी डिपार्टमेंट से फिर ये कल्चर एंड लैंग्वेज के ऊपर कैसे आपकी दिलचस्पी इतना ज़्यादा हुई? नहीं, डिपार्टमेंट का काम तो वो मेरा जॉब है। वहाँ तो मेरा नॉर्मल वर्क चलता है। रेस्ट ऑफ ऑफ पीरियड में अब करेगा क्या? बहुत लोग तो टाइम वेस्ट करके घूमते हैं, वो कुछ ना कुछ कहीं के इधर उधर कर रहा होगा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, मान लो हम कहीं किसी ग्रुप में चला गया, में से किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, या कोई गैदरिंग में, मैं वहाँ भी नोट करते जाता हूँ। किसी एल्डर का ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एल्डर ग्रुप, कुछ मेरा सीनियर लोग कुछ बोल रहा होगा, मैं वहाँ भी लाइन को लिख के रखता हूँ या रिकॉर्ड करके रखता हूँ, फिर बाद में घर में जाके ट्रांसलेट करते रहता हूँ। ये एक दिन में नहीं होता, ये आपका जो माइंड सेट पहले से एक आइडियोलॉजी डेवलप करना पड़ता है। वो पहले से चल रहा हुआ चीज़ है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसको बाद में फिर हम उधर से मेरा नोट से निकल के फिर हमको डाटाबेस में डालते जाते हैं। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी सर, और आपकी ये किताब कहाँ से हम ले सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए? नहीं, अभी तो ये खत्म हो गया, क्योंकि 2013 को बनाया था, पब्लिश हो गया। ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिलेगा, स्टेट लाइब्रेरी में मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मिलेगा, और वो अभी खत्म हो गया। 10 साल पुराना बहुत हो गया। अभी इसको नहीं, इसका अपग्रेड वर्जन आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। जी, वो ऐप्स के नाम और एक हाँ, बार हमारे दर्शकों नहीं, को इसमें बता तागिन दीजिए। इंग्लिश डिक्शनरी बोल के है, प्ले स्टोर में लिखा तागिन है अभी, क्योंकि भाषा तो वही, वर्ड वही है, रूट वर्ड। अभी थोड़ा सा हम लोग में जो स्पेलिंग को लेके यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रहा है। हम लोग का तनिक ग्रुप में थोड़ा ईस्ट यंग बेल्ट में जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा को लेके थोड़ा सा अलग है, और वेस्ट यंग बेल्ट में भी को लेके तानी में लैंग्वेज में क्या है, सब तो वही है। हम देखिए, आदमी लोग बहुत बोलते हैं तानी लैंग्वेज कैसे हो गया, स्क्रिप्ट कहाँ है बोलते हैं। देखो, मैं समझाना चाहता हूँ, भाषा बोली आगे जाता है, स्क्रिप्ट पीछे पीछे आता है। दुनिया में आगे बोला जाता है, वो बोलता है ऊ आगो कैसे बोलते, इसका एक सिंबल जो दिया जाता है लिखने के लिए, वही स्क्रिप्ट है। इसलिए भाषा आगे जाता है, यानी कि लैंग्वेज आगे जाता है, स्क्रिप्ट पीछे पीछे आता है। तो हमारा जो तानी लैंग्वेज ही एक लैंग्वेज है जो यूनिक है दुनिया में, वही एक लैंग्वेज है। हाँ, इसका स्क्रिप्ट अभी बनाना बाकी है। स्क्रिप्ट जो फिलहाल हम वो मॉडिफाइड रोमन स्क्रिप्ट है, क्योंकि वो सबके लिए आसान होता है ना, वो क्योंकि लैपटॉप में अभी हमको टाइप करना है तो रोमन स्क्रिप्ट सामने में बैठा हुआ है, तो अभी दूसरा स्क्रिप्ट हम डालेगा तो फिर वो लंबा हो जाएगा, और बहुत लोग को आदत भी नहीं होगा। अभी लैपटॉप में, मोबाइल में हम स्क्रीन में कुछ वर्ड टाइप करना है, हाथों के टाइप करना है। अभी हम इसमें रोमन अल्फ़ाबेट सामने में पढ़ा है, तो इसको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको कैसे यूज़ किया जाए, इसको हम MRS बोलते हैं, मॉडिफाइड रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो बहुत सा दुनिया में मॉडिफाइड रोमन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज का जो रूट है ना, वो एक्चुअली देवनागरी टाइप का है। हम जो लैंग्वेज सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, वो देवनागरी टाइप का है। अगर सब लोग अगर देवनागरी स्क्रिप्ट लिखना जानेगा, जैसे कि ञ होता है, ङ होता है, वो इंग्लिश में नहीं है। रोमन स्क्रिप्ट में आपको ङ ञ वो सब नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में मिलेगा ङ ञ। लेकिन देवनागरी में वो भी फिर नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता। तानी भाषा का यूनिकनेस है कि इसमें का ज़्यादा प्रयोग होता है। लबु, दनु, कानु, कालु, तो
जैसे बहुत है, तो का इसमें देवनागरी में भी इसका फोनेटिक्स नहीं है, इंग्लिश में तो है ही नहीं। तो इसको अभी इसी में तानी ग्रुप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसको यूज़ किया जाए। तो ईशांग बेल वाला थोड़ा अलग यूज़ कर रहा है, वेश्यांग बेल वाला अलग यूज़ कर रहा है। को लाइक ऑलमोस्ट वेश्यांग और वो अपर सुबनसिरी और ये कुरुंग में कर रहा था पापुमपुर एरिया में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी आ गया कि वो और यू को सेकंड वी या वी और सेकंड वी और डब्ल्यू को यू में यूज़ किया जाए बोल के। लेकिन अभी रेस्ट जैसे कि जीरो बिले के पॉपुलेशन को थोड़ा सा उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ईशांग बेल्ट का थोड़ा सा अभी उसमें वो उसी में अभी मेंटेलिटी थोड़ा अलग अभी भी। जिस दिन हमको ये यूनिफॉर्मिटी आएगा को किस तरह लिखा जाएगा वो आने से उसके बाद च है एक तो च और ञ और ङ वो थोड़ा यूनिफॉर्मिटी ला सके तो कि ङ का भी देवनागरी में ङ का अपना अल्फाबेट है, इंग्लिश में तो है नहीं, इंग्लिश में एन जी लिखना पड़ता है। तो हम जब तंगा लिखते हैं तो TANGA लिखते हैं तंगा, लेकिन अंग्रेजी में इसको तंगा प्रोनाउंस करते हैं, तो वह प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोग सब मिलके ङ को कैसे लिखा जाए, ञ को कैसे लिखा जाए ञ, तो वो अभी बाकी है। जैसे च च अब च को CH लिख रहा है, वो तो CH दो अल्फाबेट है इसमें, वो अल्फाबेट नहीं है। या च लिखिए, सी को लिखिए, एक सिंगल अल्फाबेट सी को, सी जो क में भी यूज हो रहा है, हमारा को तो के से यूज हो रहा है। तो सी को हम क में करके इसको एक सिंगल यूनिफॉर्म करना चाहिए, कोशिश चल रहा है। लेकिन कुछ है अभी थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे माइंड से डेवलप होगा तो शायद एक यूनिफॉर्मिटी फ्यूचर में आएगा होगा। जी बिल्कुल सर, मैं देख सकती हूँ कि भाषा और संस्कृति में आपकी कितनी दिलचस्पी और कितनी प्यार है आपको अपनी संस्कृति और भाषा से। तो आखिर में और एक सवाल करना चाहूँगी हमारी खास करके युवा पीढ़ी के लिए। उन्हें लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, हम तो अपनी भाषा बिल्कुल नहीं सीख सकते, और उन्हें और जो आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी अपनी भाषा और संस्कृति की महत्वपूर्णता के लिए क्यों हमें इसे अपनी पहचान को, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेरी संस्कृति और मेरी भाषा ही मेरी पहचान है, इसको संरक्षित यानी प्रिजर्व कैसे किया जाए और इसकी क्या अहमियत है, ज़रूरत है, आखिर में देखिए आपसे हम जानना हम चाहूँगी। जितना भी कल्चर बोलो, कल्चर जितना भी हो रहा, कपड़ा पहन के कोई झोला लगा के कल्चर नहीं बन जाता। आपका कल्चर जो आपका भाषा से आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि दुनिया में कोई भी धर्म होता है, मतलब धर्म ही पार्ट ऑफ कल्चर है। आदमी बोलता है धर्म कल्चर अलग अलग चीज़ है, वो कल्चर का एक टेंजिबल नॉन टेंजिबल पार्ट में आता है। आपका जो ये केप हो गया या मैं नारा बोतुंग नारा जो भी हो गया मटेरियल वाला है, वो एक टेंजिबल कल्चर में आता है। टेंजिबल कल्चर आपका इनटेंजिबल या नॉन टेंजिबल कल्चर जिसको छू नहीं सकता, वो है आपका भाषा, वो है आपका रिलीजन। और उसको बचाने के लिए वो आपका लैंग्वेज का ज़रूरी होता है। और लैंग्वेज को अब मतलब रिलीजन या कोई भी कल्चर को अगर समझना है तो उसका भाषा को समझना पड़ेगा। और दुनिया में जैसे कि आपका मतलब कोई भी रिलीजन फॉलो करता होगा, सपोज मानो रिलीजन तो चीज़ है, कोई भी फॉलो कर सकता, लेकिन रिलीजन परफॉर्म करने के लिए आपका थोड़ा भाषा से होके जाना ही पड़ेगा। अब अरबिक रिलीजन फॉलो करते हैं तो आपका चैंटिंग तो अरबिक से ही बोलना ही पड़ेगा। अब अरबिक को संस्कृत से तो बोल नहीं पाता। अब मेरा भाषा से तो अरबिक मुस्लिम वो तो होता नहीं, तो इस्लामिक रिलीजन में आप मान लो हिंदू अगर फॉलो करते तो आपका वैदिक चैंटिंग तो संस्कृत में ही होगा। और अगर आप हम लोग अब तन्नी का जो धर्म है या मान लो दोनों पोलों को मानते हैं तो वो अब हिंदी बोल के, अब संस्कृत बोल के, अरबिक बोल के तो नहीं होगा, इंग्लिश बोल के तो नहीं, उसका जो रूट वर्ड है वो है अब तन्नी लैंग्वेज में, एक एक वर्ड में जिसका मीनिंगफुल है। जैसे कि आपका हम जब चैंटिंग करते समय नॉर्मल लैंग्वेज में हम धोनी को धोनी बोलते हैं, पानी को इसे बोलता है, लेकिन हम चैंटिंग करते समय इसी नहीं बोलता, हम हाई बोलता है, हाई। धोनी को अजिंग अजी बोलता है, अजिंग अजी। तो चैंटिंग करते समय वो जो ओरिजिनल वर्ड है वो, इसलिए आपको अगर रिवाज रीति रिवाज धर्म कल्चर को बचाना ही है तो लैंग्वेज सबसे पहले है। लैंग्वेज अगर चला गया तो अब जितना भी हम पानी का बच्चा है बोलने से भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो खत्म ही हो गया। तो फिर रह गया क्या आपका पास, लाल कपड़ा पहन के सफ़ेद कपड़ा पहन के हम ताकि नहीं हम गलो है बोलने से इसमें कोई मीनिंग नहीं रहता है। इसलिए भाषा को सबसे पहले बचाना है। और बचाने के लिए अ, उनका जो यंग जनरेशन है उन कोशिश लाजुका उनका अतुगन्या का apa बोलो हिंदी जमा बजो assamese jama baju ka जी बिल्कुल। even nyepaknya kapala sen kosis la juga ngono atuga agam jabdu ba
ngunu kakato itanagor so ngunu adonye nye pake ani chamni chamom guba donya duko ani so chamni chamom dolasin ngunu agam chimado e nyepak ni ge rimor remor ma ngunu ge rimor remor ngunu nyepaknya katla nyepak katla haringnya katla ngunu ato agam mingka madu to dan ngunu ado bolo असम में बोले या कर्नाटका बोले इलाचन गुजरात इलाचन उन एक दो दिन लो आलो लोकिन लो नहीं तो एक दो बार सीख ही लेता है एक महीना में तो बहुत बार सीख लेता है उधर में कहीं बाहर जाएगा तो सीख ही लेता है लेकिन अदो ने उनके सो जगह सो उनके नामपम सो आला उनके दो कुदाक सो आला अन्य नेरी चामी दोलाचन उन अगम वो लगा चिमा देने दे इधर गलती मां उनके गलती उनके रिमोर अमर वो लगा वो unuga nyaga maga senior gidasin oke selogo nidri apa secana gidasin नाम रिक्वेस्ट देना अतुन्या का पातला हिंदी लोग अरे कहाँ जा रहे ये रे हम वो ये सब मीमा बच्चों का ओके निपक हम कहाँ पा बोला निपक दुकान ला बोला अतु का हम ट्राई में काटे के अतु का हम ट्राई काटे के सामान दो दरे मोर को कामान मोर को याद गोला दाम याद गोला अरे याद गोला दाम नहीं अरे दुकान लो आ बोलो प्राइस पूछने से अरे याद गो अरे कम गो अरे हिद गो ऐसे आप कोशिश कीजिए तब जाके बाहर वाले आपको इज्जत करेगा आप में भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा आप जितना भी हो हम आई एम प्राउड ऑफ दिस एंड दैट ट्राइब बोलो ना आपका भाषा गायब होगा तो बाहर वाला आपको इंसल्ट करते रहेगा अदोनी आपको स्टूपिड सोचते हैं क्या अपना भाषा समझ में नहीं प्राउड ऑफ दिस एंड दैट पोस्ट भी फेसबुक में पोस्ट करते रहेगा आई एम प्राउड ऑफ दिस एंड दैट ये लॉजिक नहीं है सबसे पहले प्राउड है तो आप अपना भाषा को बोल के अदोनी आप बोलो उसको अपना भाषा से बोलने का कोशिश कराइए आप कोशिश तो कीजिए तब जाके यू कैन से आई एम प्राउड ऑफ दिस एंड दैट ट्राइब अदरवाइज जब तक वो नहीं करते हैं ना मीनिंग का सर पेरेंट्स के लिए भी कुछ बोल दीजिए क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में हमने डिस्कस किया है कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है उन्हें सिखाने में भाषा सिखाने में पेरेंट का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें सबसे मिस्टेक हम लोग पेरेंट्स लोग ही है खुद मैं भी एक पेरेंट हूँ मेरा बच्चा भी है मेरा बच्चा भी घर में जब तक था बोलता था स्कूल हॉस्टल जाने के बाद तो फिर वही बीमार आ गया मेरा भी खुद में एक प्रॉब्लम है हम भी एक खुद में विक्टिम है तो हम लोग पेरेंटिंग में इश्यू जो जरूर है उसमें जितना पेरेंट्स है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ atau ke kuah nam lo kam se kam atau agam mimbol alu do atau हिंदी जबला असमीज जबला तो हिंदी को प्रमोट मिला क्या मिलेगा इंग्लिश में प्रमोट मिले देखो हिंदी इंग्लिश एक वो एक्चुअली नॉलेज नहीं होता वो एक मीडियम है बस हम लोग सोचते हैं हिंदी मिलना बोलो इंग्लिश मिलना बोलो आदमी बहुत जानता होगा ऐसा नहीं है इंग्लिश वो एक मीडियम है बस कम्युनिकेशन करने का बात करने का हाँ बिल्कुल मैं भी ये सर रुकावट के लिए माफी चाहती हूँ ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई फरातेदार अंग्रेजी या फिर हिंदी बोलते हर लोग प्रशंसा करते लेकिन वही अपनी लैंग्वेज के ऊपर कोई जोर नहीं डालते सीखने के लिए सर जी बिल्कुल यही तो ये जो भाषा है ना वो एक मीडियम है बस आपको कम्युनिकेशन करने का मीडियम है आप रूसियन सीख लीजिए जापानीज सीख लीजिए चाइनीज सीख लीजिए मंडरिन सीख लीजिए उधर का कोई भी भाषा सीख लीजिए अच्छा है दैट इज गुड लेकिन वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नॉलेज नहीं है आप इसको नॉलेज इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर मत कीजिए इंटेलिजेंस वही है आप अपना भाषा को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है दैट इज इंटेलिजेंस आप अपना भाषा तो समझ में नहीं आते लेकिन अपना भाषा को अपना रीति रिवाज को हर समय इंग्लिश का नज़र से देखते रहेगा आप अपना आपको इंग्लिश का नज़रिए से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते रहेगा वहाँ स्टूपिडिटी है हम तो उसको बोलते हैं वो वहाँ आपका इग्नोरेंस है आप अपना चीज़ को अपना तरीका से एक्सप्लेन कीजिए अपना भाषा को अपना कल्चर अपना तरीका से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए लेकिन हम लोग वो नहीं करके हमेशा खुद का चीज़ को बोलता नहीं यूज नहीं करके खुद का चीज़ को बाहर का थ्रो से देखना चाहता है बाहर का थ्रो से हम लोग डेफिनेशन देना चाहता है वहाँ डेफिनेशन हमारा गलती हो जाता है तो इसलिए पेरेंटिंग में बड़ा इशू है पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो घर ही सबसे फर्स्ट है घर तो एक यूनिट ऑफ सोसाइटी होता है आपका घर हमारा घर वो एक यूनिट ऑफ सोसाइटी है एक सोसाइटी एक वो यूनिट होता है एक यूनिट में सबसे पहले करेक्शन लाना है उन उगु आराम उनके सोसाइटी का एक यूनिट है तो वो यूनिट लो उन सबसे पहले करेक्शन आला अतुगा कुआ अतुगा आओ गिता अतो अगम मिलना मिनसार बोलो वो आगे जा जाके क्योंकि जो बच्चा जब ग्रो अप होता है ना उस समय जो सीखता है वो ब्रेन में रह जाता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब बच्चा ग्रो हो रहा होगा उस समय
बच्चा को अच्छे से ट्रेन करना और पेरेंट लोग भी और उसमें थोड़ा ध्यान देने से अच्छा वहाँ घर में ही हिंदी असमीज बोल के बच्चा को पूरा वो बच्चा सोचते लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन वाला वो सोचता है कि "नहीं, मेरा पिताजी भी हिंदी ही बोलता था, मेरा बच्चा मेरा माँ भी असमीज ही बोलता था, हम लोग पहले से असमीज बोलते आ रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन में सेकंड थर्ड जनरेशन में सोचेगा कि असमीज ही मेरा भाषा है, हिंदी ही मेरा भाषा था, ऐसे लगने लगेगा। तो वो पेरेंट लोग का ही मिस्टेक का वजह से, आपका मिस्टेक का वजह से, मेरा मिस्टेक का वजह से, यानी कि हम लोग पेरेंट का मिस्टेक का वजह से हम लोग ही कल मेरा आने वाला जनरेशन को हम लोग ही डैमेज कर रहे हैं। वो बच्चा का गलती नहीं, बच्चा बेचारा इनोसेंट है, उसको क्या पता भाषा क्या चीज़ है। लेकिन आपको तो पता है, आपका पेरेंट को तो पता है, आपको पता है डेंजर क्या चीज़ है, फिर भी आप जानते हुए आप अपना भाषा अपना बच्चा को नहीं बोल रहे हैं। यह बहुत डेंजर है। तो मैं पेरेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप घर में प्लीज़ अपना भाषा में बोलिए, बच्चा को कोशिश कीजिए, इंसिस्ट कीजिए। घर में जो भी आता है इसको कोशिश घर में अपना भाषा के इन्वायरमेंट एक बनाइए और हमेशा ये मैसेज पास कीजिए कि ऐसा कोई गलो बोल के तागिन बोल के निशी बोल के बास तागिन मैं आगे भी बताया कि डेफिनेशन ऑफ ये ट्राइब क्या चीज़ है। ये सब भाषा पूरा बराबर है, प्रोनाउंसिएशन में सिर्फ चेंज है, रूट वर्ड पूरा बराबर है। तो हमेशा अपना भाषा बच्चा को ये नहीं बताने की नहीं ये जो तागिन भाषा अलग है, ये गलो भाषा अलग ही नहीं है, आदि भाषा अलग है, अलग नहीं है। अब ये मत बताइए, बच्चा को क्या पता, बच्चा को क्या मालूम, बताइए कि नहीं एक ही भाषा है, अब उसको बोलने में आपको क्या तकलीफ हो रहा है। अब ये बताइए माँ ngunu निशी नेला तागिन भाषा अकिनमा आवा माँ तागिन गलो भाषा अकिनमा आवा। अब ये मैसेज फैलाइए ना, बच्चा को आगे जाना, बच्चा बड़ा होकर सोचेगा नहीं हम लोग एक ही भाषा बोलता है। लेकिन अब पेरेंट नहीं बोलते रहेगा माँ तागिन भाषा अलग, माँ निशी अलग, माँ गलो अलग, आप ही बीज बो रहा है। आपका पेरेंट आप ही बीज बो के कल वो बच्चा बड़ा होके उसको पता है एक ही भाषा बोल रहा है, लेकिन फिर भी अब बार बार बीज बो रहा है कि भाषा अलग है। तो ये मत कीजिए, आप भाषा सिखाइए, सिखाते सिखाते ये भी बोले माँ पूरा एक ही भाषा सेम है, थोड़ा हल्का सा ट्यूनिंग में फर्क है, ऐसे बोलिए। क्योंकि आपका एक छोटा सा ये जो काम है हमारा आने वाला जनरेशन के लिए, ये जो हम अभी अब तक ये जो पॉपुलेशन जो 10-12 लाख का पॉपुलेशन है, वो आगे एक अच्छा टारगेट में पहुंचेगा। अगर नहीं होगा तो ये जनरेशन में देखिए सरकार आया हुआ हमारा अभी 70 ईयर्स जैसे नेपाल का समय से लेके अभी तो ज़्यादा भी सिर्फ एक जनरेशन का फ़र्क हुआ है। मेरा पिताजी अभी भी जिंदा है, वो 50 का आसपास में जब तब से नेपाल का समय से आज कितना साल हो गया, नेपाल से 1952-53 से लेके आज मतलब 70-80 ईयर्स का सिर्फ एक जनरेशन का स्टोरी है ये। एक जनरेशन में इतना कुछ हम लोग को डिफरेंस लाया है। इससे पहले तो कोई ये ट्राइब नेम तो नहीं था, सब क्लान से आइडेंटिफाई होता था, हम लोग नियर बाई क्लान से आइडेंटिफाई होता था। कोई उस समय तो कोई निशी आदमी है बोलते नहीं बोलता था ना, आज से 70-80 ईयर्स पहले कोई गलू आदमी बोल के तो नहीं बोलता था। हम नियर बाई पॉपुलेशन, मान लो हम दापुर का आदमी है तो हम नीचे का आदमी है ना, नियर बाई हमारा कौन है, करका है, हम लोग करका नहीं गुलाका बोलता है। ऊपर में हम लोग तिब्बत बॉर्डर कौन सा रामू नहीं गुलाका बोलता है, रामू से, क्योंकि रामू से हम लोग उधर से हम लोग सामान को लेता था, तिब्बत बॉर्डर है। तो हम आइडेंटिफाई क्लान से करता था, हम ये ट्राइब गलो आदि तो आज का बात है। और हमारा सिविलाइजेशन हजारों साल का सिविलाइजेशन है, और ये आदि गलो तागिन वार्ड अभी 50-60 ईयर्स का कहानी है, एक जनरेशन। मतलब मेरे पिताजी अभी भी जिंदा है, यानी 70 ईयर्स का स्टोरी है। ये 70 ईयर्स कैसे हजारों साल का सिविलाइजेशन को डैमेज कर सकता है, हमको ये डैमेज होने नहीं देना बस। चलिए सर, आपने जो भाषा और संस्कृति की जो महत्वपूर्णता हमें बताया, हमें बेहद अच्छा लगा और साथ ही साथ ये हमारे दर्शकों को भी बेहद अच्छा लगेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर मिलते हैं एक नई पेशकश के साथ। तब तक देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न चैनल।